हाय एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है उसकी आपने तैयारी कर रखी होगी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, परसेंटेज। उसमें सबसे पहले हमने सीखा कि परसेंटेज क्या चीज होती है ना। हमने क्या सीखा था कि परसेंटेज का क्या मतलब है जब हम लोग किसी चीज का कंपैरिजन किससे करते हैं, 100 से करते हैं। बच्चों, उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें सीखी। हमने कन्वर्जन देखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आता है। डन। मतलब सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने क्या सीखा था कि अगर बच्चों मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, अगर सर आपको फ्रैक्शन से किस में जाना हो, परसेंटेज में जाना। जैसे आपके सामने अगर मैंने लिखा है 3/4, तो अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आई विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विथ व्हाट, 100। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 300/4, जिसका मतलब क्या होता है 75%, है ना। जिसका मतलब क्या होता है 75%। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि अगर मुझे परसेंटेज से कहाँ जाना हो, फ्रैक्शन जाना हो, तो मैं इसको डिवाइड किससे कर देता हूँ बच्चों, 100 से कर देता हूँ, है ना। जैसे अगर आपको दिया हो 75% और अगर बच्चों 75% से मुझे कहाँ पे जाना हो, फ्रैक्शन में जाना हो, तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, हम लोग क्या करेंगे, 75 को डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो इट विल बी इक्वल टू 3/4। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज थी बच्चों। इसके बाद हमने ना पूरा फ्रैक्शन टेबल सीखा था। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि पूरा का पूरा फ्रैक्शन टेबल आपको आना चाहिए ना, 1 से लेके 10 तक हमने क्लास में कराए थे और आपको कहा था कि इसको आपको नोटबुक पे लिखना है और आज इसके यूज होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपने ऊपर देखा होगा कि हमारे पास क्या लिखा है, टाइप 1, है ना। तो आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि वही कन्वर्जन वाला ही कंसेप्ट हो गया कि आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज दे रखी है परसेंटेज में, यू हैव टू कन्वर्ट इट, है ना। अब जैसे आपको वो कहता है कि अगर कोई अमाउंट 200 रुपया है ना, उसका 25% फाइंड करना है। तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत इजी है, 25% की फ्रैक्शन हमको मालूम है, कितनी होती है बच्चों, 1/4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 200 से, हाँ ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 50। कि अगर कोई एक 200 रुपए का प्रोडक्ट है और उसका आपको कितना निकालना है, 25% निकालना है, तो इट विल बी 50, हाँ ना। पर एक और चीज ध्यान से समझना कि बच्चों जब भी हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि परसेंटेज को जो तोड़ा जाए, है ना, जो परसेंटेज को जो तोड़ा जाए वो किस फॉर्म में तोड़ा जाए, 1%, 5%, 10%, 25%, 50% और 100%, हाँ जना। तो कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, ओरली सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आपको हर किसी परसेंट का 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 100% निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको 25% पूछा था, है ना। तो आप क्या करते कि सर अगर मैं ऐसे लेता कि 10% प्लस 10% प्लस 5%, हाँ ना। तो आपको मालूम है कि 200 का 10% कितना होता है सर, 20। 200 का 10% कितना होता है सर, 20। और 5% सर, 10% अगर 20 हो तो 5% कितना हुआ, 10। तो आपका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 50। डन। तो इस तरह से एक तो आपको अच्छे से फ्रैक्शन टेबल याद है ना। और दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सर जब भी आप चीजें बताओगे तो हम लोग 1%, 5%, 10%, 25% और 50% की फॉर्म में चीजों को तोड़ सकते हैं। डन। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37.5%। तो आपको मैंने बार बार बता रखा है कि 37.5% की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे सर हमको याद है, इट इज 3/8, हाँ जना। ये कितनी होती है, 3/8, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 300 से, हाँ जना। गॉट इट। तो आपकी जो फ्रैक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, 300, ठीक है। आपकी जो 37.5 की कितनी है, 12.5 होती है ना, तो ये कितनी फ्रैक्शन आ रही है, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 300। तो एक काम करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, क्या बच्चों इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 3/8
मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाना। तो 4 से काटा, 4 2 से कटा और 4 किससे कटा? 25 से। आ जाना। तो अगर आप देखोगे बच्चों 25 इंटू थ्री कितना होता है? 75। और 75 इंटू थ्री कितना होता है बच्चों? 225। और 225 को डिवाइड किससे कर दिए? 2 से। तो आपका जो आंसर आ रहा है बच्चों 112.5। ठीक है। अगर आपको कहा होता 37.5% ऑफ 300 तो आपका आंसर किस तरह से आता है? इस तरह से आता है। क्लियर है मेरी बात? आ जाना बच्चों। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 100% ऑफ 200। ये तो बड़ा सिंपल था कि सर इसका आंसर तो सिंपली कितना रहेगा? 200 ही रहेगा। आ जाना। इसका आंसर कितना रहेगा? सिंपल 200 रहेगा। अब आपके सामने दिया है कि 5% 1600 का कितना होगा, है ना? जैसे आप ध्यान से समझना कि जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं और उस प्रोडक्ट की कास्ट है 1600 रुपीज, और बच्चों हमको वहां पे जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कितने का डिस्काउंट दिया है? तो तुम कहोगे कि सर एक तो है कि इसको मैं 5/100 लिख के करूं, और दूसरा तरीका क्या है कि अगर 1600 का 10% हुआ दैट इज कितना हुआ? 160। और उसका आधा कितना हो गया? 80। तो इस क्वेश्चन का जो सीधा सा आंसर था, एक तो आप करते हैं कि 5/20 लेके, है ना, क्योंकि बेसिकली 5/100 लेके करते हैं तो आपका कितना बनता है? 1/20 इंटू 1600 करते हैं। आ जाना। गॉट इट। तो ये आपका किससे कट जाता? 8 से कट जाता। तो आपका आंसर कितना आता है? 80। बट जब आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो तो इट विल बी ए लॉन्ग मेथड, है ना? तो इंस्टेड ऑफ हम लोग क्या करेंगे कि अगर बच्चों मुझे 5% करना है तो मैं 10% 1600 का फाइंड कर लूंगा। और आपको मालूम है 10% 1600 का कितना है? कि सर अगर आप 10% ऑफ 1600 फाइंड करोगे इट विल बी इक्वल टू 160। तो हमको क्या फाइंड करना है? 5%। तो अगर हम लोग 5% की बात करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 80 आ जाएगा। ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, हम लोग बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं ना। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि जब भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आपको कुछ भी नहीं आता है। गॉट इट? ओके। अगर यहां तक आपको चीजें समझ आ गई, ठीक है, अगर यहां तक आपको चीजें समझ आ गई हैं, ठीक है, तो हम लोग थोड़े से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके। इसको इरेज कर लेता हूँ और इसके बाद हम लोग थोड़े से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। जी। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66.66%। तो आप मुझे बताओ 60.66% की क्या फ्रैक्शन होती है? तो आप कहोगे कि सर हम लोग तो याद करके आए हैं प्रीवियस क्लास में, इट इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 300। हाँ जाना। तो 300 से 3 कैंसिल होता है, बचता कितना है बच्चों? 100। तो आपका जो आंसर आता है दैट इज 200। दैट इज 200। डन। ओके। उसी तरह से 30% ऑफ 80x दिए। तो एक तरीका है कि हम लोग इसको 3/10, 30% 3/10 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दें? 180 कर दें। हाँ जाना। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों? 54 आ गया। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं था कि 30% फाइन करना है, 10% प्लस 10% प्लस 10%। आ जाना। तो सर 180 का 10% कितना हुआ? 18 प्लस 18 प्लस 18। तो माय फाइनल आंसर विल बी 54 बच्चों। आ जाना। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, चाहे आप उस तरीके से करो जो बच्चों आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आप लोग मुझे बताना, ठीक है, कि ये किसकी वैल्यू होती है? 83.33, है ना? तो आप कहते हो कि सर ये जो फ्रैक्शन बनती है बेसिकली ये बन रही है 83 1/3। गॉट इट। अगर आपको भूल जाए तो आपको याद होगा 16 2/3 किसकी फ्रैक्शन होगी, है ना? तो आप कहोगे 16 2/3 तो किसकी फ्रैक्शन थी? सर 16 2/3 फ्रैक्शन होती है 1/6 की। तो अगर 1/6 6 में से 1 कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाता है? 5/6। आ जाना। तो इसकी जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये बन गया सर 5/6 मल्टीप्लाई कितना बन गया? 480। कितना बन गया बच्चों? 480। सिक्स से काटा, 6 से काटा, 6 8 40। तो आपका आंसर 6 8 48। तो आंसर कितना आ गया? 400। तो बेसिकली 83.33% ऑफ 480 मस्ट बी इक्वल टू 400। गॉट इट? आप इसको बड़े सारे मेथड से कर सकते थे, ठीक है। उसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, आप वो क्या दिया है? 10% ऑफ 1 10% ऑफ 1।
तो हम लोग क्या 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, हाँ ना? हम लोग क्या करते हैं 1 आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं और 60 का 10% कितना हुआ 6 मिनट। तो ये बच्चों बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन थे, है ना? चीजों को समझने के लिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी बच्चों को अच्छे से समझ आए हो। डन। ओके। तो अब हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है वो ये वाला क्वेश्चन है। कहते 30% ऑफ एक्स इज 72। अगर कोई नंबर है जो कि एक्स है और उसका जो 30% है दैट इज इक्वल टू 72, तो तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स की। तो आप कहते हो सर ये बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन में गिवन दिया है 30% ऑफ एक्स इक्वल टू 72। पहला तरीका यह है कि 30% का मतलब क्या होता है सर, आप इसको 3/10 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 70। अगर हम लोग 3 से काटेंगे तो ये किससे कटेगा, 24 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये 10 वहां पे मल्टीप्लाई हो गया तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 240 आ गई। ठीक है, पहला तरीका तो ये। अब दूसरा तरीका समझना कि सर, अब मेरी एक बात ध्यान से समझना कि बच्चों जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं मैथमेटिक्स में ना, और बात करते हैं अर्थमेटिक की, तो किसी भी क्वेश्चन को जो स्टार्ट किया जाता है उसके दो तरीके होते हैं। जहाँ तो क्वेश्चन को हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं या फिर हम लोग क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेशो से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बट जब हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें क्या गिवन है, परसेंट गिवन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंट से। और परसेंट में भी क्या गिवन है, 30%, है ना? इसको फ्रैक्शनल मेथड कहते हैं। और 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10। गॉट इट। 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10। तो ये जो ऊपर वाला होता है ना आपका, जो न्यूमिनेटर होता है, बेसिकली ये उस नंबर का पार्ट होता है, हाँ जाना। और ये जो होता है ये टोटल नंबर होता है कुछ। ठीक है, ये क्या होता है, नंबर किसमें। अगर मैं फ्रैक्शन की बात लेता हूँ 3/10, तो बेसिकली जो 3 की वैल्यू गिवन दी थी वो 72 गिवन दी थी, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10 की वैल्यू। ठीक है, इसको यूनिटरी मेथड से समझ सकते हैं कि अगर 3 यूनिट जब 3 चॉकलेट आपके 72 रुपीज के आते हैं, बच्चों अगर 3 चॉकलेट 72 रुपीज के आते हैं, तो एक चॉकलेट कितने का आएगा, तो आप कहोगे सर एक चॉकलेट आ रहा है 24 रुपए का, है ना? और हमने टोटल कितने चॉकलेट है, दैट इज 10 यूनिट, हाँ जाना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो माई आंसर विल बी 24 से। गॉट इट। तो आपको बच्चों दोनों मेथड आने चाहिए। जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी चेंज होती जाएंगी, है ना? ये सब चीजें बार बार यूज होंगी। जैसे आपको लग रहा है कि सर अगर मुझे एक मेथड से आता है तो मुझे दूसरे मेथड से क्यों करना है, बट जैसे जैसे हम लोग मूव करते जाएंगे तो आपको मल्टीपल मेथड आने चाहिए। डन। ओके। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन पहले आपने खुद से पॉज करना है, आपने सॉल्व करना है ना, आफ्टर दैट आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। डन। ओके। तो हम लोग आज के क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इफ देयर आर 42% मेल स्टूडेंट इन द स्कूल एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 1000। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है, एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स है बच्चों, एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स है दैट इज इक्वल टू 1000। वो कितने, 1000। और उसमें जो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो मेल स्टूडेंट्स कितने हैं सर, 42%। कितने हैं, 42%। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्कूल में फीमेल स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत इजी है कि अगर फीमेल स्टूडेंट पूछते तो फीमेल स्टूडेंट कितने हो जाते हैं आपके, 58%। आ जाना। बट अगर मैं तुम्हें डिफरेंस पूछता कि फीमेल माइनस मेल का डिफरेंस कितना है, तो आप कहते कि सर ये तो 58 और ये कितना है, 42 है, तो 16% का क्या था, डिफरेंस। गॉट इट। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बट अगर इसमें मैं टोटल स्ट्रेंथ अलग कर देता तो फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अभी तो काफी इजी है कि सर अगर आप टोटल स्टूडेंट की बात करते हो तो 1000 है, तो 1000 का 42% कितना हुआ, 420 हुआ। इसका 58% कितना हुआ, 580 ही हुआ। और अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाता तो वो कितना आता, 160 आता। गॉट इट। बट आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, तो मेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 420। डन। ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कहते हैं एक स्टूडेंट जो स्कोर करता है 85% इन हिज एग्जाम, और उसी में जो मैक्सिमम मार्क्स है ना, उस एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं बच्चों, उस एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके, मैक्सिमम जो मार्क्स हैं बेटा, वो कितने हैं? 400। और 400 में से ये जो स्टूडेंट ऑब्टेन करता है, स्टूडेंट के कितने मार्क्स आते हैं? सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं 85%। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि बेसिकली उसके मार्क्स की वैल्यू कितनी है ना, उसके मार्क्स हैं कितने हैं बच्चों? तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल है, हम लोग 85% ऑफ 405 कर लेंगे, और बड़े सारे बच्चे तो इसको ओरली कर पा रहे हैं, है ना। तो 85% का क्या मतलब हुआ कि सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, है ना, 400 से। अब 100 के साथ तो 100 कैंसिल हुआ, गॉट इट। तो आपका जो आंसर आ गया बच्चों, वो कितना आ गया आपका? 340, गॉट इट। तो ये एक तरीका था, बट जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोग ना थोड़ा डेप्थ में सोचते हैं ना, थोड़ी कोशिश करते हैं कि चीजें थोड़ी सी जल्दी हो पाए। तो इंस्टेड ऑफ 85%, अगर मैं ऐसा करता कि इसके ना 15% कम है ना, इसके 100% में से कितने कम है? 15%। अगर इसके 100% मार्क्स होते बच्चों, तो इसके मार्क्स कितने होते? 400, और 400 में से कितने कम है? 15%। अब तुम मुझे बताओ, किसी नंबर का 85% निकालना इजी काम है कि उसी नंबर का 15% निकालना इजी काम है? तो आप बच्चे कहोगे कि सिर्फ 15% निकालना तो बड़ा इजी काम है, इसको 10% प्लस 5% में तोड़ लेंगे, है ना। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है कि सर इसको हम लोग 10% प्लस 5% में तोड़ लेंगे, और किसी भी नंबर का 10% निकालना तो बहुत इजी काम है ना। तो 400 का 10% कितना हुआ? 40 हुआ। और 40 का आधा कर दिया तो इसका 5% हो गया, तो दैट मीन अगर 400 का मैं आपको 15% पूछा तो कितना आता? 60। और 60 मार्क्स उसके कम है ना, आउट ऑफ 400 उसके 60 मार्क्स कम है। तो उसके मार्क्स आए कितने हैं? तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मार्क्स ऑब्टेन फाइंड कर रहे हो तो 400 में से 60 बच्चों माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? कि सिर्फ 340 आ रहा है, गॉट इट। तो ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है ना। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, आपको बच्चों बेसिक भी आने चाहिए, और उसके साथ आपको ऐसी भी समझ होनी चाहिए कि इस मेथड से मैं जल्दी से कैसे करता हूँ। डन। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि एक बगीचा है ना, एक बगीचा है, ठीक है। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं, जो टोटल ट्रीज हैं, बच्चों जो टोटल ट्रीज हैं वो कितने हैं हमारे पास? सर हमारे पास जो टोटल ट्रीज हैं दैट इज इक्वल टू 360। हाँ लेना। और उसमें जो मैंगो के ट्री है ना, मैंगो के जो ट्री दे रखे हैं बच्चों, वो कितने दे रखे हैं? सिर्फ बड़ा इजी है कि अगर हम लोग बात करते हैं मैंगो की ट्री, तो मैंगो के ट्री कितने दे रखे हैं? 16/3%। हाँ जाना। अगर मैं तुम्हें परसेंटेज में ही पूछता और मैं पूछता कि बताओ अदर ट्री कितने हैं, है ना, अदर ट्री कितने हैं, तो आप कहते हो कि सर अगर 100 में से 16/3% किसके हैं? मैंगो के हैं। तो आपको मैंने सिखाई कि 100 में से 16 के बचे कितने हैं? 84। बट 84 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 83, 1/3% कौन से? अदर। अब परसेंटेज निकालना तो मुश्किल काम है, तो इंस्टेड ऑफ परसेंटेज हम लोग किसका यूज करेंगे? फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो मैंगो के ट्री कितने हैं? 1/6, और अदर ट्री कितने हैं? 5/6। हाँ ना। तो दोनों में से अगर मैं कोई भी फाइंड कर लूं तो दूसरे मेरे मिल जाएंगे, गॉट इट। तो हम क्या करते हैं कि अगर मुझे टोटल ट्री कितने दी है? 360 दी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से। हाँ ना। और इसको भी अगर अदर ट्री फाइंड करने हुए तो इसको भी 360 से कर लेंगे, या फिर माइनस कर लेंगे, है ना। तो बेसिकली जो हमारे पास मैंगो के ट्री थे दैट इज 60, और जो बाकी ट्री थे दैट इज हमारे पास कितने थे? 300। हाँ ना। गॉट इट। आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन वाले मेथड से भी निकाल सकते थे कि सर अगर हम लोग मैंगो की बात करते हैं, है ना, तो मैंगो कितने हैं? 1/6। दैट मीन ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंगो को। और ये किसको कर रहे हैं? टोटल ट्री को। हाँ जाना। तो अदर ट्री कितने हुए? कि सर 6 में से एक चला गया, तो अदर ट्री कितने हुए बच्चों? 5। तो आपको टोटल की वैल्यू, अगर 6 यूनिट की वैल्यू 360 दे रखी है, हाँ जाना, अगर 6 चॉकलेट 360 के आते हैं तो बच्चों 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है वो कितनी हुई? 60 हुई।
तो कहने का मतलब मैंगो के पास तो 1 यूनिट था, तो मैंगो के ट्री कितने हुए 60 और उसी तरह से जो अदर ट्री थे वो कितने हुए बच्चों 300। हाँ जना? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंगो की जो फ्रैक्शन है दैट इज़ 1/6। हाँ जना? तो इसका मतलब हुआ कि 6 टोटल है और 6 में से एक कितने हैं मैंगो के। आपको वैल्यू 6 की दे रखी है, अगर 6 यूनिट की वैल्यू 360 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज़ अदर ट्रीज़। क्लियर है बच्चों? ओके। तो ये बच्चों ने ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है? ओके। अब हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज नोन एज टाइप, ठीक है? तो आज हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ओके। जब बिफोर स्टार्टिंग ये क्वेश्चन आप एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना, ठीक है? अगर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। डन? ओके। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है? Okay. ध्यान से समझना, अगर मैं तुम्हें एक कंसेप्ट दूं, है ना? अगर मैं तुम्हें एक कंसेप्ट कर दूं कि यार एक नंबर है कोई, एक नंबर है और नंबर में मैं 50% उसी नंबर का ऐड कर दूं। अगर एक नंबर है और नंबर में मैं 50% उसी नंबर का ऐड कर दूं, 50% ऑफ दैट नंबर, इट मस्ट बी इक्वल टू 120। इट मस्ट बी इक्वल टू 120। बड़े ध्यान से समझना कि जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है, चलो मान लेते हैं कि जैसे एक पेन है ना? जैसे एक ये पेन है, तो अगर इसी पेन में इसका मैं 50% कॉस्ट ऐड कर दूं, तो ये पेन कितने का बन जाएगा? 120 का बन जाएगा। हाँ जाना? तो आपको ये सोचने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा क्योंकि मैंने सिंपल वैल्यू का यूज किया है, बट क्वेश्चन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, तब आप एकदम से नहीं कर पाते। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप कहते हो कि मैं नंबर को एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, जो एन लिख लेता हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, हम लोग इसको एन ले लेते हैं। अगर एक नंबर को n ले लिया तो उसमें क्या बन गया? 50% ऑफ n, n प्लस 50% ऑफ n इज इक्वल टू बच्चों 120। आ गया ना? गॉट इट? तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, n प्लस 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2n इक्वल टू बच्चों कितना है? 120। तो इसका जो एलसीएम आ गया बच्चों 2 आ गया, तो ये कितना बन गया? 2n प्लस n इक्वल टू बच्चों 120। आ गया ना? ये कितना बच्चों बन गया? 3n अपॉन 2 इक्वल टू 120। गॉट इट? ये किससे कटा? 40 से कटा। तो ये 2 वहां पे चला गया, तो आपके पास n कितना बन गया? 80। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर वो नंबर कितना था? 80। आ जाना? तो हमने ये बेसिक फॉर्म में ला दिया कि सर अगर किसी नंबर में मैं 50% उसी नंबर का ऐड करूं तो वो कितना बन जाएगा? 120 बन। बट इसके लिए हम लोग एक और मेथड समझते हैं, ठीक है? इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ना नंबर सिस्टम में भी कई बार पूछे जाते हैं। ओके। अगर मुझे इसी को फ्रैक्शन से करना होता, अगर मुझे इसी को फ्रैक्शन से करना होता, तो हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो आपको अभी बताया था कि सर किसी भी क्वेश्चन को अगर हमको फ्रैक्शन से करना हो, तो हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या गिवन दिया है? सिर्फ परसेंटेज में हमको गिवन दिया 50% और 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। अब आप लोग मुझे बताओगे ओरिजिनल नंबर क्या था? तो आपको मालूम है नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल नंबर कितना था? 2। अब इसमें ऐड क्या हुआ कि सर इसमें ऐड जो किया जाता है, इसमें जो पार्ट की बात की जाती है वो ये वाला। व्हाट? मतलब 2 का जो 50% ऐड किया गया है, 2 का 50% कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो जो ऐड किया है दैट इज 1। अब बच्चों जो न्यू नंबर आपके पास बन गया है, जो बच्चों आपके पास न्यू नंबर बन गया है, इट विल बी 3। आ गया ना? अब ध्यान से समझना है कि अगर मैं ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा हूँ तो दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इसमें ऐड किया गया है, तो आप कहोगे कि सर 1 यूनिट। और न्यू नंबर कितना है बच्चों? तो वो आप कहोगे कि सर वो कितना है? 3 यूनिट। ओके। तो पेपर में वैल्यू किसकी गिवन थी कि सर ये तो नंबर था, ये इसमें ऐड किया गया और ये क्या बन गया? एक न्यू नंबर बन गया। तो वैल्यू किसकी गिवन थी? न्यू नंबर की। तो बड़ा सिंपल है कि अगर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120। कहने का मतलब अगर 3 चॉकलेट 120 क्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। तो अगर मैं पूछता इसमें ऐड क्या किया गया, तो आप कहते हैं 40 ऐड किया गया और बेसिकली नंबर कितना था? तो नंबर कितना था बच्चों? 80। आ था ना? मैं आपके सामने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम लोग पेपर में
कोशिश करते हैं क्वेश्चन बनाने की, तो हमारा कोशिश रहती है कि एक क्वेश्चन को या तो परसेंटेज से सॉल्व करें या फिर किससे सॉल्व किया जाए कि सर या तो परसेंटेज से सॉल्व किया जाए या फिर सॉल्व किया जाए किससे बच्चों, हमारे फ्रैक्शन से। बट ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये परसेंटेज वाला है। गॉट इट? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मेथड समझ आए। आपको बेसिक भी बड़े अच्छे से आने चाहिए और आपको ये वाला मेथड भी अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि अगर मैं एक नंबर को मान लेता हूं कि अगर लेट द नंबर भी n, तो एक नंबर में 16 उसी नंबर का ऐड किया जाता है बच्चों, और वो नंबर कितना बन जाता है 4956। तो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द नंबर, है ना? एक नंबर में 16 उसी नंबर का ऐड किया जाता है, तो इसको तो एल ले लेते हैं, बट इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6 है, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 4956 बच्चों। ओके, अब एलसीएम कितना आ गया सर? एलसीएम तो आ गया 6, और ये कितना आ गया 6n प्लस n मस्ट बी इक्वल टू 4956। फिर अब ऊपर कितना बन गया हमारे पास 7n/6 इक्वल टू 4956। 7 से इसको काट देते हैं, तो 7 7 जा 49, 0 7 8 जा 56। अब n की वैल्यू क्या आ गई सर? 708 मल्टीप्लाई बाई 6। तो आंसर कितना है? 6 8 जा 48, 6 7 जा 40। तो बेसिकली जो नंबर था बच्चों, नंबर वाज 4248। गॉट इट? अच्छा, अगर इसको दूसरे मेथड से करना होता तो आप कहते हैं सर बड़ा ही सिंपल है। हम लोग क्या लेते? 16 2/3%। क्या लेते हैं बच्चों? 16 2/3%, विच मस्ट बी इक्वल टू 1/6। तो आप ही मुझे बताओ कि हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था? तो आप कहोगे कि सर ओरिजिनल नंबर कितना है 6। ओके, अब इसमें जो ऐड किया गया बच्चों, जो ऐड किया गया वो कितना था 1, और न्यू नंबर कितना बन गया? सर अगर आप न्यू नंबर की बात करते हो तो न्यू नंबर हमारे पास कितना बन गया 7। अब आपको वैल्यू किसकी गिवन दी है? सर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज द रिजल्ट। तो न्यू नंबर की वैल्यू अगर 4956 दे रखी है, तो अगर आप इसको काटोगे, हाँ जाना, तो आपके पास जो एक यूनिट की वैल्यू आएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 708। अगर मैं तुम्हें पूछता कि ऐड किया गया है, तुम कहते ऐड किया गया था 708, तभी ये नंबर बना 4956। बट ओरिजिनल नंबर क्या था? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 708 से, या फिर तुम इसमें से 708 माइनस कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो आपका जो आंसर है वो कितना है 4248 बच्चों। आपका जो आंसर है बच्चों वो कितना है 4248। डन? हाँ जाना। तो सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे ट्राई करके बताना। इस बार क्या है सब्ट्रैक्ट। तो आप कहोगे अगर नंबर n ले लेता हूं, तो n माइनस 16 2/3%, सॉरी दिस इज 6 2/3%। तो 6 2/3% की अगर तुम फ्रैक्शन आती है विच इज इक्वल टू 1/15, हाँ जाना। बट अगर किसी को नहीं आती, आप कहोगे कि सर हमने तो अभी तक 10 तक ही याद किए। तो इसको कैसे आपको सिखाया था कि इसको मिक्स 6 3 18 प्लस कितना बन गया 20/300, हाँ जाना। और 100 किसका आया? परसेंट का आया। तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो कितनी आती है 1/15। गॉट इट? तो आप क्या लिखोगे? n माइनस 1/15 n मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? कितना दिया? 5670। अब मैं डायरेक्ट करूं, एलसीएम कितना आ गया 15। ये कितना आ गया बच्चों 15n माइनस n मस्ट बी इक्वल टू 5670। हाँ दादा, ये कितना बन गया बच्चों 14n/15 इक्वल टू व्हाट 5670। 4 से काटा, कितने से काटा? ठीक है, और 0 तो 405, हाँ था ना। तो जो n की वैल्यू आई है बच्चों वो कितनी आई है 405 मल्टीप्लाई बाई 15, हाँ था ना। तो 15 पाया कितना हो गया 75, और 15 चौके कितना हो गया 60। तो आपका जो आंसर आया दैट इज 6075, हाँ था ना। आप इसी क्वेश्चन को मुझे ट्रिक से भी करके बताइए तो आप कहोगे सर बड़ा इजी है। हम लोग क्या लेंगे 6 2/3%, विच मस्ट बी इक्वल टू 1/15। तो जो ओरिजिनल नंबर है बच्चों वो कितना है सर? इस बार 15 है। अब इस बार जो सब्ट्रैक्ट हुआ है वो कितना है 1 है,
और इस बार जो न्यू नंबर है बच्चों वो कितना है 14। तो बच्चों आपको जो 14 की वैल्यू दे रखी है दैट इज 5670। आ जाना, आपको जो 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है दैट इज 5670। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 405। और तुम्हें क्या बताना था ओरिजिनल नंबर, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 405, या फिर तुम इसमें 405 ऐड कर दोगे यू विल गेट योर आंसर। तो 15 को जब 405 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा दैट इज 6075। क्लियर? देखो बच्चों ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये तो सभी को समझ आ रहे होंगे। डन। तो जैसे जैसे आपको बताया कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अगर आपको चीजें नहीं आती है, और उसके साथ जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं तो हम लोग चीजें बढ़िया करने वाले हैं। डन। ओके, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इफ 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 900। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करो। ठीक है, सारे बच्चे इसको ट्राई करो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, अब कहते हैं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए गए थे उसमें ना ऐड जो हो रहा था वो परसेंटेज के फॉर्म में ऐड हो, गॉट इट? क्या हो रहा था? परसेंटेज के फॉर्म में ऐड हो रहा था। तो आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन में एक नंबर था और नंबर में उसी नंबर का कुछ परसेंट क्या ऐड होके एक नंबर आ रहा था, जैसे 120 आ रहा था। डन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो इस कंसेप्ट पे थे। बट अब क्या होता है कि एक नंबर में मैं कोई वैल्यू ऐड करूं, जैसे मैं एक नंबर में अगर 50 ऐड कर देता हूं तो इट विल बी 150% ऑफ दैट नंबर। हाँ जाना, इट विल बी 150% ऑफ दैट नंबर। अभी तक नंबर में परसेंटेज ऐड हो रही थी और एक वैल्यू आ रही थी। अभी एक नंबर में एक वैल्यू ऐड हो रही है और जो न्यू नंबर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है। गॉट इट? हाँ जाना। तो ऐसे ही ले लेते हैं, इसी को मान के चलते हैं कि एक नंबर में 50 ऐड हो रहा है तो इट विल बी 150% ऑफ इटसेल्फ। तो नंबर को नंबर ले लेते हैं और ऐड कितने कर देते हैं बच्चों? 50 ऐड कर देते हैं। 150% की वैल्यू कितनी होती है? 3.2। और ये एन। गॉट इट? हाँ जाना। ओके, तो एक काम करते हैं, इस 2 को यहाँ ले आते हैं, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ एन प्लस बच्चों कितना बन गया 100 इक्वल टू थ्राइस ऑफ एन। हाँ जाना, और 100 इक्वल टू थ्राइस ऑफ एन माइनस ट्वाइस ऑफ एन। गॉट इट? तो ये एन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चों? 100 आ गई। तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर था वो कितना था? 100। हाँ जाना। या फिर इसको जो दूसरा मेथड होता है करने का वो क्या होता है कि सर 150%, इस बार 150% ऐड नहीं हुआ है, इस बार 150% की वैल्यू है 3 पॉइंट। बेसिकली इस बार जो न्यू नंबर है बच्चों वो कितना है? 3 है। और जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है? 2 है। जो ऐड हुआ है वो इनके बीच का गैप हुआ 1। तो बेसिकली इस बार जो ओरिजिनल नंबर था बच्चों वो तो नीचे वाला ही रहता है 2। इस बार जो ऐड हुआ था वो कितना हुआ था? 1। और ये 150% ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट मतलब न्यू नंबर से आप रिजल्ट लिख सकते हो। जो न्यू नंबर था बच्चों वो कितना था? 3 था। तो तुम्हें वैल्यू किसकी थी गिवन थी? जो ऐड हुआ है दैट इज 50। अगर 50 की वैल्यू गिवन थी तो बेसिकली जो ओरिजिनल नंबर था 100 था, और अब कितना बन गया? अब कितना बन गया? 150। गॉट इट? हाँ जाना। क्लियर है? तो इसी तरह से अब हम लोग ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है? तो ये तो कंसेप्ट है, आप इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन यही कहता है कि अगर एक नंबर में, मैं लेट अस कंसीडर कर देता हूँ, अगर नंबर को एक्स ले या एन ले, जैसे तुम कहोगे, अभी तक एन लिया तो एन ही ले लेते, ठीक है? अगर एक नंबर को n ले लेते हैं कि लेट द नंबर बी n, और n में ऐड कितना हो रहा है बच्चों? 64, एंड इट विल बी इक्वल टू 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ ऑफ नंबर। तो तुम्हें अच्छे से याद है कि 157 1/7% की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो ये बन गया n प्लस 64 बच्चों, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 11/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई n। गॉट इट? हाँ जाना। ओके, तो अब क्या कर देते हैं? 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बच्चों कितना बन गया? 7 है, प्लस कितना बन गया? 64 इंटू 7 लिख देते हैं, इक्वल टू 11 है। हाँ जाना। क्लियर है मेरी बात? ओके, एक काम कर देते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है? और 11n माइनस 7n इक्वल टू, ये टर्म तो ऐसे ही रही, 64 मल्टीप्लाई बाई 7। गॉट इट? तो ये कितना बचा बच्चों? 4n
इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 7। 4 से काटा, कितने से कटा? 16 से, है ना? 16 चौके 64। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7 42 और 7 70। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 112। गॉट इट? 7 6 42। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? n की वैल्यू कितनी आ रही है? 112। क्लियर है? ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब कहते हैं सर अब ट्रिक से भी बता दो। तो ट्रिक से भी बच्चों बिल्कुल इजी है कि हम क्या लिख देंगे, 157 1/7% और इसकी वैल्यू कितनी है? 11/7। तो बेसिकली बच्चों जो ओरिजिनल नंबर था हमारे पास, जो ओरिजिनल नंबर था दैट इज इक्वल टू व्हाट? 7। अब इसमें जो ऐड हुआ है बेटा, जो ऐड हुआ है दैट इज इक्वल टू 4। और जो न्यू नंबर बन गया है, या फिर जो रिजल्ट बन गया है बच्चों, वो कितना है? 11। तो हमारे पास वैल्यू किसकी थी? 4। आ जाना। अगर 4 की वैल्यू तुम्हें 64 गिवन दी है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? एक यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों 16। और अगर तुम्हें 7 की फाइंड करनी है ना? 7 की फाइंड करनी है तो 7 6 का कितना होता है? 42 का लगा 2 4 इधर 7 एक 7 और 4 कितने हो गए? 11। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना था? 11। गॉट इट? हाँ जाना। बट अगर तुम्हें न्यू नंबर फाइंड करना होता तो तुम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते 16। तो 160 में 16 ऐड किए तो आपका जो आंसर बनता बच्चों वो 176 बन। क्लियर इसमें? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन क्या करने हैं? आपने करने हैं। गॉट इट? ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था, यू कैन इजीली फाइंड। गॉट इट? ओके। उसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? अब 930 में एक नंबर में अगर 930 ऐड करता है वो नंबर 444। तो आप मुझे बताओ 444 को कैसे लिखते हैं? सर ये बड़ा सिंपल है। इसको ऐसे तोड़ लेंगे ना, 400 प्लस 44 4 5 9। आ जाना। 400 की वैल्यू होती है 4, तो ये कितना बन गया? 4 5 9। तो 9 चौके 36 प्लस 4, तो आपकी जो फ्रैक्शन बनी थी 41 9 की बनेगी। तो बेसिकली इसमें जो ऐड हुआ है 31 हुआ है। 31 की वैल्यू आपको गिवन दी है। गॉट इट? तो आपको इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, ठीक है? तो ये बच्चों आपके लिए क्या है? होमवर्क है। डन? ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम लोग परसेंटेज कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है? परसेंटेज कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम लोग डीआई पढ़ते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। जितने भी जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है? तो परसेंटेज कंपैरिजन उसमें किया जाता है। तो आज फिलहाल हमने दो टॉपिक पढ़े, कुछ क्वेश्चन हमने बेसिक से देखे और उसके बाद हमने क्या देखे, जिस किसी नंबर में एक नंबर को ऐड किया जाता है या फिर नंबर में किसी परसेंट को ऐड किया जाता है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है? तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू।